हिंदू धर्म में पूर्णिमा की रात बेहद खास मानी गई है और जब यह पूर्णिमा अधिक मास में पड़ती है तो वह अपने आप में और भी विशेष हो जाती है। यह पवित्र और दिव्य रात्रि 3 साल में एक बार आती है। कहा जाता है कि इस रात चंद्रमा की ऊर्जा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती है और इसी वजह से पूजा पाठ, मंत्र और उपायों का फल भी कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन भक्तों, जहाँ इस रात किए गए शुभ काम इंसान की किस्मत बदल सकते हैं, वहीं कुछ गलतियाँ ऐसी भी हैं जो धीरे धीरे घर की सुख शांति और बरकत को ख़त्म कर देती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताऊंगी जिसे करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहेगी। इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि वे कौन सी गलतियां हैं जो पूर्णिमा की रात्रि में नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली गलती, पूर्णिमा की रात सूर्यास्त के बाद भूलकर भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि रात्रि में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, खासकर पूर्णिमा और त्योहारों की रात तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए कोशिश करें कि साफ सफाई का काम शाम से पहले ही पूरा कर लिया जाए। गलती नंबर 2, दोस्तों, रसोई घर को माँ अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है और जहाँ सफाई होती है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास भी माना जाता है। पूर्णिमा की रात झूठे बर्तन छोड़ना या रसोई गंदी करना अशुभ माना जाता है। कई लोग आलसवश या थकान की वजह से बर्तन सुबह के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे नकारात्मकता बढ़ती है। इसलिए सोने से पहले रसोई साफ अवश्य करें और एक छोटा सा दीपक जरूर जलाएं। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तीसरी गलती, पूर्णिमा का चांद सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि बेहद शुभ और ऊर्जावान माना जाता है। कहा जाता है इस रात कुछ देर चांदनी में बैठने से मन शांत हो जाता है, तनाव कम हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। आजकल लोग मोबाइल और सोशल मीडिया में इतने व्यस्त रहते हैं कि आसमान की तरफ देखना तक भूल जाते हैं। लेकिन पुराने समय में लोग पूर्णिमा की रात चांद को जल अर्पित करते थे और प्रार्थना करते थे। अगर संभव हो तो पूर्णिमा की रात्रि कुछ मिनट चांदनी में जरूर बैठें और हो सके तो चंद्रमा को अर्घ अवश्य दें। चौथी गलती, पूर्णिमा की रात का वातावरण शांत और सकारात्मक होना चाहिए। इस रात गुस्सा, झगड़ा और कड़वे शब्द बहुत अशुभ माने जाते हैं। कभी कभी छोटी सी बात बड़ी बहस बन जाती है, लेकिन ऐसी पवित्र रात में क्रोध करने से घर की शांति प्रभावित होती है। इसलिए कोशिश करें कि पूर्णिमा के दिन प्रेम और शांति से बिताएं। अगर किसी से नाराजगी है तो उसे माफ कर दें, क्योंकि जहाँ शांति होती है वहीं श्री हरि का वास होता है। पांचवी गलती, आजकल लोग पूरी रात मोबाइल चलाते रहते हैं, रील्स देखते हैं, लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए कुछ मिनट भी नहीं है हमारे पास। जबकि पूर्णिमा की रात किया गया छोटा सा मंत्र जाप भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो सिर्फ 11 बार ही भगवान का नाम ले लें, जो भी नाम आपको प्रिय हो। मान्यता है सच्चे मन से किया गया भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस रात थोड़ी देर ध्यान या भजन सुनना भी बहुत शुभ माना जाता है। भक्तों, अब मैं बताऊंगी आपको उस खास और चमत्कारी उपाय के बारे में। सबसे पहले एक छोटा सा घी का दीपक जलाइए, उसमें 1 कपूर और 2 लौंग डाल दीजिए और माँ लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना बोलिए। इसके बाद चांद को देखते हुए मन ही मन बोलिए, हे माँ लक्ष्मी, मेरे घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखना। मान्यता है कि सच्चे मन से किया गया ये उपाय जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। भक्तों, पूर्णिमा सिर्फ एक तिथि नहीं बल्कि खुद को सकारात्मक बनाने का एक अवसर है। अगर मन साफ हो, विचार अच्छे हो और भगवान पर विश्वास हो तो जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी भी धीरे धीरे दूर होने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि माँ की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहे तो दीपक जलाते समय यह मंत्र भी अवश्य बोले। चमत्कारी मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र 11 बार अवश्य बोले। यदि आपको इस मंत्र को बोलने में कठिनाई आ रही है तो आप एक छोटा सा मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः का जाप भी कर सकते हैं। सच्चे मन से किया गया ये जाप घर में सुख शांति और समृद्धि लाता है। इन उपायों के करने से अवश्य ही जीवन में सुख समृद्धि आएगी
और यदि आप दूसरों का भी भला चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों व मित्रों के साथ इस जानकारी को शेयर करें। हो सकता है आपके एक छोटे से कदम से किसी और के जीवन में भी खुशहाली आ जाए है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपका जीवन खुशियों से हमेशा भरा रहे। श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव हम सबके जीवन पर बनी रहे। जय श्री हरि।